एक्चुअली वाइफ ने 7 अगस्त 2019 को मैं अपने हॉस्पिटल से कुछ सामान लेने मार्केट गया हुआ था, तो वहाँ चावल की बोरी लेनी थी। मुझे उससे चावल बहुत पसंद था, तो पंखे में उसने जो है एक पुरानी साड़ी थी होगी, तो इंटेक्स के साउंड रखे थे, साउंड बॉक्स, ड्रम बॉक्स, उसमें चढ़ के उसने फांसी लगा ली थी। दोस्तों, पितामह पत्री जी कहा करते थे कि हमें हर किसी के अनुभव से सीखना है और अनुभव करना है। हम संसार में आते हैं और हम शरीर नहीं, ना ही मन है, हम आत्मा है, और वो आत्मा तमाम तरीके की जो है अनुभव करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप सभी का स्वागत है। हम है PSSM। हमारे साथ एक पिरामिड मास्टर जुड़े हैं जिनका नाम है प्रमोद जी, डॉक्टर प्रमोद, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश से हैं। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। सर, पहला मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आपके जीवन में ध्यान कैसे आया और कब आया? ध्यान तो सर वैसे बचपन से मेरे साथ रहा, लेकिन क्या है कि अभी तक की जो मेरी यात्रा है 43 ईयर्स के समथिंग में, तो वो जो पूरी यात्रा है, उस यात्रा में बहुत सारे ऐसे कड़वे अनुभव हुए। और तब मुझे बहुत नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। ध्यान तो करता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ध्यान कैसे किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय में जुड़कर बहुत सारे लोगों से जानने के बाद ये लगा कि इन लोगों का ध्यान ऐसे ऐसे किया जाता है। लेकिन जब फाइनली पितामह पत्री जी से कोरोना के बाद जब पहला सेशन यहाँ पर उत्तराखंड में हुआ, तो उसके पहले हमें भोपाल से वंदना जैन माँ हैं, उन्होंने वहाँ से मेरे को JTTP से जोड़ा। और JTTP से जुड़ने के बाद मेरा जो है ध्यान का जो सफ़र हुआ वहाँ से स्पेशली शुरू हुआ। JTTP, सीड विजडम, इनर जर्नी, जितने भी सेशंस थे वो उसके बाद फिर धीरे धीरे सब अटेंड किए हैं मैंने। और बेसिकली जहाँ तक जो भी मेरे सामने सेशंस आए, उसमें दीप्ति माँ के सेशंस मुझे ज़्यादा मिले, तो मेरा उनसे ज़्यादा अटैचमेंट भी है और बहुत ज़्यादा मैंने उनसे सीखा भी है और भी मास्टर से सीखा। और जो भी प्रोग्राम्स होते रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि PMC हिंदी, PMC के जितने भी चैनल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके माध्यम से मैं सब कुछ जानने का प्रयास करता हूँ और स्वाध्याय भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि अधिक से अधिक सीख सकूँ और लोगों तक वो चीज़ पहुँचा सकूँ। सर, जब आपके जीवन में आनापानसति ध्यान आया तो किस तरह के जीवन परिवर्तन है? हालांकि आपके जीवन में आपने बोला काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आनापानसति ध्यान से किस तरह के परिवर्तन है? आनापानसति से मेडिटेशन जब मेरे को पता चला, पहले मैं इसके बारे में नहीं जानता था, तो आनापानसति मेडिटेशन जब आया तो मुझे उसकी प्रोसेस ही नहीं पता थी वो कैसे किया जाता है। मतलब जैसे एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसे जानकारी नहीं होती, उसे पता होता है कि वो चीज़ हो रही है, पर उसे कुछ पता नहीं होता कि उसे किस प्रोसेस में करना है। तो वो प्रोसेस पता चली मुझे वंदना माँ के माध्यम से। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बैठना है प्रमोद, ऐसे करना है। फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें मेरे जीवन में आती गईं। उन्होंने कहा तुमको बैठना है और कुछ नहीं करना, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। फिर उन्होंने पूरा मुझे अर्थ बताया। धीरे धीरे जब मैंने उसको किया अपने कमरे में, जो भी मेरे को कंफर्टेबल टाइम मिलता था उसमें मैं उसको करता था। मैंने कभी उसको बाउंडेशन में नहीं बांधा कि मुझे अब स्पेशली 5 बजे ही करना है, या जब जैसा भी मेरे को समय मिलता था मैं करता था। लेकिन नाइट में ज़रूर करता था, क्योंकि नाइट में क्या है, जब हम सोने जाते हैं तो उस टाइम पर हम जो भी चीज़ें करते हैं वो बेसिकली हमारे को ट्रांसफॉर्म करती हैं, हमारी बॉडी को सारे तरीके से। वो करने के बाद जब आनापानसति मेरा सीड विजडम और इनर जर्नी, उसके बाद से मेरे जीवन में बहुत अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो गए। जब वो मतलब कई स्टेप पूरे किए मैंने आनापानसति के ही, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे अंदर जो थॉट क्लियर नहीं होता था वो थॉट क्लियर हो गया, विज़न क्लियर हो गया कि मुझे अब करना क्या है। मन में विचार बहुत आते थे, भागते थे कि नहीं अब ये करना है, वो करना है, समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या। गुस्सा बहुत आता था, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे। मैं आपको सन 2019 से पहले की जो घटना है, कोरोना से पहले जब मेरे साथ घटना हुई, तो मैंने बहुत ज़्यादा मुझे क्रोध आता था। यहाँ तक कि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना 7 अगस्त 2019 के बाद से लेके 14 जनवरी 2020 का जो पल था, वो बहुत मतलब क्रोध वाला पल था, बहुत गुस्सा से भरा हुआ। ये लगता था मेरे जीवन में ये घटना क्यों हुई, मेरे इतने अच्छे होने के बाद भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं करूँ क्या। लेकिन जब आनापानसति कोरोना के बाद से मैंने इसको अपने जीवन में शामिल किया, दीदी इसका माध्यम बनी वहाँ से,
उसके बाद से ऐसा परिवर्तन आया, मेरे सारे विज़न क्लियर होते चले गए। अंदर से क्रोध तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मतलब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, सिर्फ ओनली लव एनर्जी शेष रह गई है। क्षमा करने का भाव आ गया है, दूसरों को डिटेक्ट करने का भाव ख़त्म हो गया है। मतलब जैसे जज करते हैं हम, तो जज नहीं करना है हमें। हमें पितामह पत्री जी की तरफ से भी यही संदेश मिलता है कि हमें किसी को जज नहीं करना, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शाकाहार के प्रति हमें मोटिवेट करना है, ध्यान से ज़्यादा जोड़ना है, सज्जन सांगत्य ज़्यादा से ज़्यादा करना है, करना भी है और कराना भी है। तो बहुत सारे लोगों को हम इससे जोड़ के, और मैं उसके लिए पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ। अभी मैंने बुंदेलखंड में पूरा मेडिटेशन का, ध्यान यात्रा का सेशन वंदना माँ के माध्यम से पूरा करवाया है। वो अभी झांसी से लेके पूरा छतरपुर में वो ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि हर मनुष्य जीवन में और आत्मा तमाम तरीके के अनुभव लेती है, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, फिर अपने कर्मों को जो है धीरे धीरे क्लियर करते रहती है। सर, आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही अनुभव हुए, क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी सर, अगस्त 2019 की घटना है। उसके पहले मैं अमरनाथ यात्रा पे गया हुआ था पूरी टीम को लेकर, करीब 25 से 27 लोग। मैं हमेशा टीम ही लेके साथ में बाहर जाता हूँ। तो वहाँ से लौटा था, लौटने के ठीक 1 महीने बाद मेरे साथ ये घटना हो गई। तो मुझे खुद भी नहीं पता था, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ क्यों हुई अचानक से। बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, बहुत सारी चीज़ें थी उसके साथ में, क्योंकि हर एक इंसान जब भी कपल के रूप में वो जीवन में जुड़ता है तो हम एक अनजान व्यक्ति से भी प्रेम करने लगते हैं, एक जानवर से भी हमें प्रेम हो जाता है। तो बहुत सारी दो लोगों के दिमाग में थॉट आए जब ये घटना हुई कि इसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसा। तो वो इतना दुखद पल था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अपने जीवन में आखिर किया क्या है। क्या मैंने यही कमाया साइकिल से चल के, दौड़ के लोगों की सेवा करके, कि आखिर मेरा दूसरा कोई और भी उद्देश्य था। दूसरा और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मेरा पूरा सर्किल, परिवार, कोई भी मुझसे वहाँ जेल में मिलने नहीं आया। सर, वो घटना क्या थी? आप घटना एक्चुअली वाइफ ने 7 अगस्त 2019 को मैं अपने हॉस्पिटल से कुछ सामान लेने मार्केट गया हुआ था। तो वहाँ चावल की बोरी लेनी थी, मुझे उसे चावल बहुत पसंद था। दोपहर को फ़ोन आया तो उसने कहा कि आप चावल ले आना। वहाँ से आने के बाद 1:30 बजे मैं हमेशा घर खाना खाने जाता था। तो खाना खाने जो है उस दिन मैं घर नहीं गया, मैं चावल की बोरी लेने चला गया, और वहाँ से जब लौट कर आया घर में तो इसने सुसाइड कर लिया। मतलब जो मदर फादर हैं वो बहुत सिंपल नेचर के हैं घर में। उन्होंने सोचा कि शायद बहू जो आई है तो उसने क्या बोलते हैं कपड़े चेंज कर रही होगी, तो वो ये इस भाव से अपने कमरे में रहे। और जब मुझे बाद में कब पता चला, जब छोटा भाई अपनी ड्यूटी से वापस आया तो उसे भूख लगी थी। वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता है, तो उसने कहा कि भाभी मुझे खाना नहीं दे रही है, तो उसने तेज़ आवाज़ लगाई। तो आवाज़ लगाने के बाद भी उसने सुना नहीं, तो उसे लगा कि बार-बार आवाज़ आ रही है और देने के बाद भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बात है। तो देखा तो पूरा कमरा चारों तरफ से पैक था, तो उसे थोड़ा-सा काँच से हल्का सा लगा जैसे कुछ चीज़ लटकी हुई है। तो पंखे में उसने जो है एक पुरानी साड़ी थी होगी, तो इंटेक्स के साउंड रखे थे, साउंड बॉक्स, ड्रम बॉक्स, उसमें चढ़ के उसने फांसी लगा ली थी। वो मुझे जानकारी नहीं, मुझे जब पता चला तब तक बहुत लेट हो गया था। 1:30 बजे उसने किया है ये, 4:30 बजे मुझे पता चला। तब तक इतना लेट हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उसमें। वहाँ से लौट कर आया उसी दिन। परिवार के लोग बहुत सीधे हैं, तो उन्होंने कहा दरवाज़ा तोड़ेंगे तो हो सकता है पुलिस केस बन जाए कुछ भी। तो उन्होंने मुझे पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया, तो उन्हीं ने दरवाज़ा तोड़ा। और देखा तो फिर जब वहाँ अंदर गए तो दरवाज़ा तोड़ने के बाद ससुराल वालों को मैंने फ़ोन किया उसी दौरान। जब पुलिस वालों को मैं फैमिली ने फ़ोन किया तो उसी समय मैंने ससुराल वालों को फ़ोन किया कि आप यहाँ आ जाइए, और शायद लगता है इसने कुछ कर लिया है, कोई बात है, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो फ़ोन करने के बाद फिर अब चूँकि पुलिस वाले वहाँ आ गए तो फिर अंदर की प्रोसेस में वहाँ लग गए। उन्होंने पूरा उसको निकाला, मैंने भी उसको सपोर्ट करके। तो वो बॉडी बहुत वेटेड हो जाती है जब भी उसके प्राण जाते हैं शरीर से। बहुत वेटेड थी, बहुत हैवी वेट था। मैंने पहली बार इतना नज़दीक से अनुभव किया था इस चीज़ का। और उसके जेब में सुसाइड नोट पड़ा हुआ था, उसने सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। तो उसमें सबके लिए उसने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज़ इसने करी क्यों, आखिर ये हुआ क्यों, मुझे ये कुछ नहीं समझ आ रहा था। और वहाँ से वो मुझे सारे पुलिस वाले जो है लेकर गाड़ी से कोतवाली गए, और चूँकि मेरा मोबाइल जमा हो गया था, मेरे ही सारे कॉन्टैक्ट सब जगह थे, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस समय पे। चूँकि अब परिवार इतना सीधा है कि वो कुछ बोल नहीं सकता था, समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। तो वहाँ से अब चूँकि सबके खिलाफ़ उन्होंने रिपोर्ट लिखा दी थी, तो सबके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखाने से सबको जेल जाने का सिस्टम ऐसा बन रहा था कि सब जाएंगे। लेकिन सुसाइड नोट की वजह से FIR लगी, तो उसकी वजह से सब बाहर हो गए।
मुझे जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो छोटे वाले भाई की उस समय गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी और उसकी नौकरी जा सकती थी। तो मुझे फिर मैंने कहा कि मेरा ही जाना उचित है। मैं वहाँ गया, इन्होंने दहेज का कई तरह के केसेस लगाए और इसके बाद 5 महीने 6 दिन में एक-एक दिन मुझे याद है। 7 अगस्त को मैं वहाँ गया था, 14 जनवरी को मैं वहाँ से बाहर आया 2020 में। 7 अगस्त को मेरा 7 जनवरी को मेरा लास्ट बयान हुआ था, 9 जनवरी को 9 जनवरी को 2020 को, और उसके बाद मेरा तुरंत बरी नोट बना। उसके बाद मुझको छोड़ दिया गया था 1-2 दिन के बाद। हम बहुत सारे कर्मांज लेके आते हैं, सोल अपनी बॉडी वैकेट करती है और फिर दूसरे शरीर में आती है, लेकिन जो संस्कार हैं, कुछ चीज़ें हैं पास्ट लाइफ के कर्म, वो आ जाते हैं। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। जो मेरे साथ जो घटना हुई, वो भी मेरे कर्मा का ही एक अंश था, क्योंकि बिना कर्मा के हमारे जीवन में कुछ भी घटित नहीं होता है। हम वर्तमान में सोचते हैं कि इस आत्मा ने ऐसा क्यों किया, पर वास्तव में हमने कभी न कभी कुछ उसके साथ किया होता है, वो चीज़ें हमारे जीवन में वापस आती हैं। तो मुझे इस चीज़ का पहले से अनुभव था, मैं जानता भी था कि ये घटना मेरे साथ हो सकती है, लेकिन 2 बार मैंने प्रयास किया कि वो किसी तरीके से सुरक्षित रहें, लेकिन 3rd लेवल पर मैं उसको सुरक्षित नहीं कर पाया। फाइनली उस आत्मा ने अपना काम कर लिया, क्योंकि उससे वो दंड मुझे मिलना था, वो मेरे परिवार को वो सज़ा मिलनी थी। सभी लोग उसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहे होंगे, तो वो सबको मेरे स्क्रिप्ट का जो एक हिस्सा बनकर वो आए और एकदम से चले गए 2 साल के बाद। कोई बेबी भी नहीं था, अचानक से उनकी पढ़ाई चल रही थी, बहुत टैलेंटेड थे पढ़ने में, मैं चाह रहा था वो आईएएस की तैयारी करें और वो आगे पढ़ें, लेकिन शायद उस सोल की जर्नी यहीं तक रही होगी। तो उसके बाद मुझे अपने जीवन में इतना कष्ट कभी नहीं हुआ जितना कष्ट मुझे इस पीएसएसएम में आने के पहले जो घटना का पल है, 5 महीने 6 दिन का बहुत कठिन पल था। मैंने रो के गुजारा है, मतलब वो अंदर से बहुत दुःख था। दुःख आज भी भरा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बाहर आए, लेकिन वो ऐसी पोजीशन कभी नहीं बनी कि वो चीज़ मैं बाहर लाऊँ। लेकिन क्या है, बहुत कठिन पल था और सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। वो सबसे एक ऐसा पल था, मुझे लगा कि क्या मैंने अपने जीवन में यही कमाया है? क्या यही वो लोग हैं जो मेरे जीवन में मीठा-मीठा बोलते थे, मेरे पास आते थे, मेरे से मदद माँगते थे। रात को मैं 12 बजे तक, मतलब 12-12 बजे मैं उन लोगों के लिए हेल्प करने के लिए जाता था। मेरे बहुत ख़ास दोस्त जिनको मैं अपना समझता था, वो भी मेरे जीवन में नहीं सामने आए, क्योंकि उस बुरे वक़्त में जो हाथ रखता है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है। तो वो जो पल था वो बहुत स्पेशल पल था। स्पेशल ऐसे कहना चाहिए कि वो मेरे लिए एक लर्निंग भी थी। वहाँ 5 महीने 6 दिन की वो मेरे लिए एक ऐसी लर्निंग थी, और जबकि मुझे जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जेलर को मैं योगा सिखाता था, वहाँ भी ध्यान कराता था। डॉक्टर्स में, मतलब कि अस्पताल भी मैं देखता था। स्पेशल मेरे लिए ऑर्डर थे जेलर साहब के कि डॉक्टर साहब को कोई कुछ छेड़े नहीं, कोई रोके नहीं, स्पेशल निर्देश थे। फिर भी वो इतना कठिन पल था कि ईश्वर ना करे कभी उस लड़ने में कभी किसी को जाना पड़े, क्योंकि वो बहुत कठिन था मेरे लिए। 3 साल, मतलब 3 महीने तक मैंने अपने जीवन में रो के गुजारा है। वो बहुत कठिन पल था। उसके बाद से फिर जब दीदी ने मुझे संदेश भिजवाया, मैं दुर्गा सप्तशती भी करता था पहले, इसके पहले घर में, तो दीदी ने मेरे को संदेश भिजवाया कि तुम ऐसा वंदना जी, वंदना मैम ने, तो उन्होंने मुझे संदेश भिजवाया कि आप ये करो और सब कुछ क्षमा करो। तो 3 महीने तक कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कहीं से भी कोई खबर हो कि मेरे पक्ष में कोई डिसीजन होने वाला है। मतलब इतना क्रोध था, मैं अपने बिल्कुल रियल बात अपने जीवन की बता रहा हूँ। मुझे लगता था मैं इनको जाके मार दूंगा, ये मेरे अंदर इतना क्रोध था। ये जस्ट कोरोना से पहले की बात है। इतना क्रोध था, लग रहा था मैं पूरे परिवार को मैं मार दूंगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन मेरे दिमाग में था ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब उनका संदेश आया कि तुम इतना जानते हो, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास है और फिर भी तुम्हारे अंदर क्रोध कहाँ से आ गया है? तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये तुम्हारी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, ये चीज़ें तुम्हारे जीवन में आई क्यों हैं? तो फिर वो उस समय से मेरे मन में फिर वो क्रोध शांत हुआ। वहीं एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था जिस बैरक में मैं था, तो वहाँ पे बैठ के मैं बहुत रोया करता था और प्रार्थना करता था डिवाइन से कि मुझे एक बार यहाँ से बाहर कर दें, और बाहर करने के बाद मतलब मैं कोशिश करूँगा कि जीवन में वो गलती, अगर मेरे से कोई गलतियाँ हुई हैं तो वो मैं दोबारा कभी ना दोहराऊँ और कुछ ऐसा अपने जीवन में करके जाऊँ जो इसके पहले मैंने कभी नहीं किया है। तो सर, जब आप आनापानसती ध्यान से जुड़े,
तो बहुत सारे से मास्टर्स आते हैं, बहुत सारे से ध्यानी आते हैं जिनको अपनी कोई एस्ट्रल ट्रैवल करता है, कोई पास्ट लाइफ, आपका कुछ ऐसा अनुभव है? जी, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे आनापानसति मेडिटेशन के जब इनर जर्नी और सेडुइज़्म, इनर जर्नी के बाद से अनुभव बहुत अच्छे हुए, क्योंकि उसमें वो बहुत हायर लेवल की वर्कशॉप है। उसके बाद और भी वर्कशॉप आई, तो मुझे एस्ट्रल ट्रैवल मैं पहले भी करता था, लेकिन जब आनापानसति और इसके बाद जुड़ा तो एक बहुत डीप अनुभव हुआ। डीप अनुभव ऐसा हुआ जैसे कि एक बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू में मेरी चीज़ें वो जाती थी कि यहाँ से ऐसे जाना है, इस तरीके से जाना। तो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें जानी और अपने सोल पर्पस को भी जाना। सोल पर्पस के साथ साथ बहुत नेगेटिविटी जो भरी हुई थी क्रोध के रूप में, वो भी मैंने बाहर निकाली। अपनी चीज़ों को बाहर किया। वो सब चीज़ें मुझे पूर्व जन्म में जाने यानी एस्ट्रल ट्रैवल में जाने के बाद ही पता चला कि जो चीज़ें थी तुम्हारे जीवन में जो आज नहीं हो रहा है, उसका रीज़न पिछले सेशन की कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाए थे, अब वो पूरा करो। तो कुछ ऐसे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस में जैसे कि मैंने अपना पूर्व जन्म भी देखा है। पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटनाएं हुई, जैसे कि मेरा जो भाई है, वर्तमान में जो मेरे साथ जो क्या कहते हैं छोटा भाई है जो मेरा, तो मेरे साथ पूर्व जन्म में मेरा जो पूर्व जन्म था, मैं उस समय ब्राह्मण कुल से मैंने जन्म लिया था। तो मेरे साथ बहुत सारी ऐसी डिवाइन एनर्जीज थी जो ज्ञान के रूप में वो आज भी हैं। पहले ईश्वर ने मेरा वो ज्ञान नहीं छीना, लेकिन चूँकि मैंने बहुत धन कमाया उस समय, कर्मकांड के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से मैंने बहुत धन कमाया। तो वो जो धन कमाया था, मेरे मन में लालच आ गया था कि अब ये धन जो है मुझे अपने भाई को नहीं देना है। तो वो जो चीज़ें हैं उस पिछले सेशन में मेरे माध्यम से मेरे भाई की डेथ हुई, मतलब मैं उसके अपने भाई की मृत्यु का कारण बना। तो वो जो कर्मा था वो वर्तमान में मेरी कुंडली में आकर मंगल दोष के रूप में आ गया, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से लोग देखते हैं तो वो कहते हैं भाई मंगल दोष है या मंगल का, तो वो मारक रूप में मेरे जीवन में आया। तो मुझे ज्ञान के रूप में वो अनुभव मिला कि तुमने क्या कमियां की थी, क्या चीज़ें। तो फिर लगा कि बहुत सारे लोग उसके उपाय बताते हैं कि तुम मंगल का उपाय कर लो, ये कर लो। तो मैंने देखा कि अगर हम डायरेक्ट जातक से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, यदि मैं अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखूं, बहुत उसको प्यार दूं, या मैं उसको क्षमा करूं, क्षमा मांगूं, तो आनापानसति मेडिटेशन के बाद मेरे को वो चीज़ें और क्लियर वे में आई। जब मेरे भाई ने मेरे लिए वो मेहनत करी, जो मेरी घटना के बाद उसने मेरे को बचाने के लिए प्रयास किया था, तो मुझे लगा कि जिस भाई के साथ मुझे ये सारी चीज़ें करने को मिली थी, उसने मेरे लिए कितना डेडिकेटेड तरीके से वो चीज़ें करी। वो प्यार दिया, वो अपनापन दिया, तो वो सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डीपली आई। तो मैंने कहा मुझे कुछ भी हो, मेरा जीवन कैसे भी हो, मैं अपने परिवार और अपने भाई के लिए समर्पित करके रखूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे मन में आई। पितामह पत्री जी कहा करते थे ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान के साथ साथ शाकाहार भी अपनाइए। तो शाकाहार पर आपके क्या विचार? शाकाहार पर मैं कहना चाहूँगा कि शाकाहार ही है एक ऐसी चीज़ दुनिया में जो दुनिया भर के लोगों को पॉजिटिव वे में लेके जा सकती है। ध्यान से बहुत आध्यात्मिक चीज़ों से वो जोड़ सकती है, क्योंकि ऐसे में हम सबसे पहले तो उस नेगेटिविटी से बचते हैं कि हम जो जीव जंतुओं की जिन जीव जंतुओं के हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उनको काटते हैं, मारते हैं, वो चीखते चिल्लाते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। तो जो भी जीवित है उसमें सोल है, तो उस सोल को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो उस सोल से जो नेगेटिविटी हमारे जीवन में वापस आती है, वो हमारे जीवन में बहुत दुखों का कारण बनती है। तो मैं जितने भी लोगों के पास ये संदेश जा रहा है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो जीवन में सिर्फ शाकाहार को अपनाएं। शाकाहार ही जीवन है। शाकाहार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। शाकाहार से आपका मन स्वस्थ होता है। हम कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमारे एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। और स्वस्थ शरीर कब होगा? जब हम शाकाहार को अपनाएंगे। हमारा मन बहुत शांत होता है, हमारे अंदर डिविनिटी बढ़ती है, पावर बढ़ते हैं, प्यार बढ़ता है, करुणा बढ़ती है। वो सारी चीज़ें शाकाहार से ही आती है। क्षमा आती है। और चूँकि अगर हम नॉनवेज अपनाते हैं या हम मांसाहार को अपनाते हैं, तो जितना गुस्सा उसको मरने के समय उसके अंदर था, वो सारा गुस्सा हमारे अंदर जब आता है तो वो हमारे अंदर विस्फोट कर देता है। एनर्जी का ऐसा विस्फोट करता है कि क्रोध के रूप में पहले वो डाइवर्ट होता है और फिर वो आपके घर को, परिवार को, समाज को बर्बाद करता है। तो सबसे बड़ा नुकसान उसका यही है कि गुस्सा आता है। गुस्सा, क्रोध को बढ़ावा मिलता है। और क्रोध इस दुनिया की सबसे
गंदी और ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल। जिसने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाया वो किसी डिविनिटी को प्राप्त नहीं कर सकता, डिवाइंस को वो नहीं प्राप्त कर सकता, किसी भी मास्टर्स का सपोर्ट वो नहीं ले सकता। बिल्कुल। सबसे पहले उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, उसे अपने अंदर प्यार लाना है। जितना ज़्यादा हम प्यार ला सकते हैं वो शाकाहार से ही आ सकता है। बिल्कुल सर, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हमारे जीवन में हम ध्यान करते हैं, ध्यान के वक्त हमें काफ़ी सारे अनुभव होते हैं और कई उन अनुभवों को समझ नहीं पाते, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि स्वाध्याय का बड़ा अच्छा रोल रहता है। तो आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और किस तरह से परिवर्तन आया आपके? मैंने सर अभी PSSM से जुड़ के कुछ किताबों का अध्ययन किया है। पितामह पत्री जी की जैसे आत्मा की यात्रा है, ठीक है, उनकी आत्मकथा है, हमारे ऑटोबायोग्राफी। हाँ महाअवतार बाबा जी की ऑटोबायोग्राफी है। और अभी एक वंदना मैम मुझे बुक देकर गई हैं, ध्यान के अनुभव हैं अभी कुछ, कुछ किताबें हैं मैंने उनकी अध्ययन करी हैं। तुलसी दल पढ़ी है, तो कुछ ऐसे किताबें पढ़ी हैं, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो ध्यान के अभी करताल, हैदराबाद करताल के जो पिरामिड्स में जो अलग अलग जगह पर हमारे सेशंस हुए हैं, तो जो ध्यान की जो बुक मुझे माँ देकर गई हैं, सबसे अच्छी मुझे वो लगी, क्योंकि उसमें सारे मास्टर्स के अनुभव हैं, सारे मास्टर्स के कलेक्शंस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसमें एक मतलब सारा सार उसी बुक में मुझे मिल गया है। तो मुझे लगता है कि सारी बुक जो पढ़ी हैं तो वो तो एक स्पेशल चीज़ को परफॉर्म करती हैं, लेकिन ये जो मुझे बुक मिली है अभी माँ ने मुझे दी है, वो मुझे देख कर दी है या मुझे जो भी समझा उन्होंने इस तरीके से अभी मुझे ध्यान यात्रा जब अपनी मध्य यूपी ध्यान यात्रा शुरू हुई थी वो मुझे देकर गई थी। वहाँ से मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मेरे मन में बहुत सारे संकल्प भी उस समय से उठे हैं स्वाध्याय के बाद और इससे जुड़ने के बाद कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, ध्यान को बहुत जगह फैलाना है, यूपी कवर करना है पूरा। पिरामिड ऊर्जा के बारे में है, PSSM, और पिरामिड एक न्यू एज एनर्जी है, तो आपका पिरामिड में ध्यान का अनुभव कैसा रहा और क्या परिवर्तन हुआ? मैंने अभी एक्चुअली पिरामिड में जाकर ध्यान तो नहीं कर पाया। जो ये मैंने आपसे अभी एक बात और कही थी कि थोड़ा मुझे ट्रुथ से ज़्यादा सत्य, एक राय सत्य की ओर है हमारा PMC भी, तो हमें सच को अपने जीवन में शामिल करना है। मैंने अभी किसी भी जो जैसे संगम पिरामिड है या जो आसपास मुझे इनविटेशन मिला, मैं पिरामिड्स में जाकर तो ध्यान नहीं कर पाया, लेकिन जो पिरामिड कैप मुझे मिली है उस पिरामिड कैप्स के माध्यम से, और चूँकि मैं रेकी से भी जुड़ा रहा हूँ इसके पहले, तो मुझे वहाँ से भी पिरामिड्स मिले हैं, तो उसको लगाकर मैंने मेडिटेशन का अनुभव लिया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत एनर्जी इन्हांस होती है, बहुत पावर बढ़ता है, चूँकि पिरामिड एक तेज पुंज है, अग्निपुंज है, और दुनिया का पहला आश्चर्य होने के साथ साथ एक ऐसा तेज पुंज है कि पूरा यूनिवर्स इस तेज पुंज के माध्यम से ही सारी चीज़ों को गाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो पिरामिड एक गाइडेंस का जरिया है, एक ऐसा गाइडेंस का जरिया है कि जो एक बार पिरामिड के नीचे जाकर मेडिटेशन करेगा उसका जीवन अवश्य बदलेगा, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। तो सर PMC हिंदी से आप कब से जुड़े और किस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आया? PMC हिंदी से मेरा जुड़ना कोरोना के जस्ट बाद, जैसे ही यहाँ पर मुनि की रेती में एक फर्स्ट सेशन हुआ था, तो उसके पहले मुझे वंदना जैन माँ हैं भोपाल से, उन्होंने मुझे इससे जोड़ा। जैसे वो जुड़े थे, स्टार्टिंग जुड़ने के तत्काल बाद मुझे उन्होंने जोड़ दिया है। JTTP 14 से मेरा जुड़ा वो हुआ था स्टार्टिंग, और वहाँ से मेरी यात्रा आगे की शुरू हुई PMC की। तो PMC से जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और जितना भरा है अंदर वो मैं बाहर लाना चाह रहा हूँ, और जितना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे PMC ने दिया है मुझे अभी तक कभी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ किसी धर्म का बंधन नहीं है, यहाँ किसी जाति का बंधन नहीं है, यहाँ किसी कर्म का बंधन नहीं है। सभी बंधनों से मुक्त होकर एक डिवाइन तरीके से, डिवाइन प्लेटफॉर्म पे हमें जो मौका मिलता है वो सिर्फ PSSM और PMC के माध्यम से ही सबको मिलता है। जब ये ध्यान में सेवा का भाव आता है, इसका अनुभव थोड़ा बताएंगे? सेवा करने के बाद मैं सर आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूँ कि मैं एक व्यक्ति विशेष से, अपने परिवार में भी, जनरली मैं अपने घर में भी, लोग कह देते हैं कुछ करता नहीं है, जनरली माँ बाप ऐसा बोल देते हैं, घर में कहते हैं कुछ करता नहीं है, या अगल बगल नहीं कि भाई तुम कुछ नहीं कर पा रहे, थोड़ा सपोर्ट करो। और आज यहाँ पर कितने सारे लोगों के बीच में, अन्न प्रसादम में और बाकी सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग जगह पर मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये अद्वितीय अनुभव है। मतलब मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सिर्फ उसे मैं अपने अंदर फील कर सकता हूँ। सर एक आखिरी मैसेज आप PMC हिंदी के माध्यम से दर्शकों को कुछ देना चाहें?
मैं पीएमसी के माध्यम से और पीएसएसएम के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को और सारे मित्रों को, फ्रेंड्स को, मेरे अपने कलीग्स को, सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी लोग ध्यान से ज़रूर जुड़ें, ध्यान से स्वाध्याय करें और सज्जन सांगत्य ज़रूर करें, शाकाहार को अपनाएं और सेवा का भाव अपनाएं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप सेवा में शामिल होना शुरू कर दीजिए। जहाँ जहाँ भी सेवा मिलती है, सेवा करने से हमारे अहंकार का नाश होता है। बिल्कुल। तो हम जब अहंकार का हमारे अंदर नाश होता है तब हमारी आगे की प्रोसेस शुरू होती है। सेवा करने से प्यार मिलता है, लोगों की फीलिंग्स हमारे साथ जुड़ती है और ध्यान हमारा बेसिक फैक्टर है। ध्यान हम आज से नहीं कर रहे हैं, ध्यान हमारा जो है, जो हम आज से जो हम सोच रहे हैं कि पीएमसी से जुड़ के हम यहाँ पर जुड़े हैं, तो ये तो हमारे को उन डिवाइन्स ने हमें अभी जोड़ा है, माध्यम दिया। बल्कि हमारी जन्म से हमारी श्वास कंटिन्यू ध्यान कर रही है। हमारी श्वास के साथ ही हमारा ध्यान शुरू हो गया था, बस हम उसे जानते नहीं थे, हम उसे उस प्लेटफॉर्म पे लेकर नहीं आ पाए थे। हम ये नहीं समझ पाए थे कि हमारी श्वास हमें क्या बताना चाह रही है, हमें क्या कहना चाह रही है। तो मेरे सारे मित्रों से, सारे फ्रेंड्स से, सारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग ध्यान ज़रूर करें। आज के अपने आसपास जो भी ध्यान केंद्र हैं, जहाँ भी वो जुड़ सकते हैं जाएं। नहीं तो पीएमसी हिंदी अपने सभी लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, उसमें पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब करें और उसमें सारे उस चैनल्स में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब हमारी पीएमसी की ऐप भी लॉन्च हो गई है, तो ऐप्स भी आप क्या कहते हैं लोड कर सकते हैं और उस ऐप्स के माध्यम से अपने अपनी जगह पर ध्यान कर सकते हैं, करा सकते हैं और वो सारे सेशंस आपको मिल सकते हैं। और यदि कभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पीएमसी में ही सारे नंबर्स भी आपको मिलेंगे, उनके माध्यम से आप सबसे संपर्क भी कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ पीएसएसएम के माध्यम से। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े, अपना इतना खूबसूरत जीवन का अनुभव साझा किया लोगों तक। आशा करता हूँ बहुत कुछ सिखाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रमोद जी उत्तर प्रदेश से, और सर ने खुद ही बता दिया कि जीवन का ये जो ध्यान का अनुभव है, किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन लेके आया, किस तरह से सेवा भाव से अब वो लोगों को जो है समर्पित करते हैं, सेवा करते हैं। और यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया, अगर आप इस एपिसोड को टेलीविज़न में देख रहे हैं, तो पीएमसी हिंदी के तमाम यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।